शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को। देखें तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है। 2,500 रुपए कब आएंगे, चिंता मत कीजिए, आएंगे। योजनाओं का लाभ केवल उसे मिले जो दिल्ली का निवासी है, जो उसका अधिकारी है। दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। कभी तो विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को लूटा और कभी पिछली सरकारों ने। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा उसे लूट के गया। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। जो कि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। हम दिल्ली में वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, अमृत उद्यान, ऐसी अनेक यशोभूमि, भारत मंडपम, इतनी चीजें जो दिल्ली में नई बनी हैं, उन सबको भी इस पर्यटन सर्किट में विकसित करके शामिल करें। देखें तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है। शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को, लोग देखेंगे। शीश महल भी शामिल करेंगे। एक नई टैलेंट हंट स्कीम शुरुआत, आपने सही पहचाना, उदास थे, डालेंगे, शीश महल को डालेंगे जी। एक नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें मंच प्रदान करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और कलाकारों को सशक्त बनाना। ऐसे नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा यह योजना दिल्ली के कलाकारों को लक्षित करेगी, जिसमें संगीत, नृत्य, कला, चित्रकला, प्रदर्शन, ये सारे के सारे क्षेत्रों में छात्र, युवा, पेशेवर और स्वयं सीखे हुए कलाकारों को शामिल करेंगे। इस हेड में हमने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल किया। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अभी बिहार दिवस गया है, बिहार के लोग दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि हमने मैथिली और भोजपुरी अकादमी में जो पहले बजट 3.5 करोड़ होता था, उसका बजट अब 6 करोड़ और 30 लाख रुपए कर दिया। डबल बजट कर दिया है सर, डबल बजट। और इस बजट में कला, संस्कृति, अरे आप ही तो वो टोपी भी पहन के, धन्यवाद, थैंक यू। इस बजट में कला, संस्कृति, भाषा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मैं पेश कर रही हूं। भाई, मैं तो इतना कह सकती हूं अपने विपक्ष के साथियों कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों पर। अगला हेड यदि मैं बात करूं, एक्सपेंडिंग
सोशल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। गरीब वंचित परिवारों को केवल सहारा नहीं देना, शक्ति भी देनी है, विकास भी देना है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है दिल्ली के लिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि कोई भूखा ना सोए, कोई असहाय ना रहे, हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। मैंने दिल्ली की सेविका के रूप में दिल्ली की जनता के हर एक दुख को दूर करने का प्रण लिया है। और मुझे, ये किसी कवि ने कहा है कि मुझे तो ना राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की, ना ही पुनर्जन्म की। मेरी इच्छा है कि दुखी प्राणियों का कष्ट दूर हो। इस सिद्धांत के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी और जितने गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं दिल्ली के, उनके लिए हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। आज हम जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये केवल संख्याओं का हिसाब किताब नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण और समान अवसरों की दिशा में एक ठोस और मजबूत कदम है। हम अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की मूल भावना है। अंत्योदय हमारी राजधानी केवल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास का प्रतीक न बने, बल्कि ये विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। और इसी सोच के साथ हमने सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण की अनेकों योजनाएं प्रस्तावित की है। इस क्षेत्र के लिए 10,047 करोड़ का बजट रखा है। 10,047 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें से 9,780 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और SC, ST, OBC कल्याण विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 10,047 करोड़ रुपए। इन योजनाओं के माध्यम से हम 9.5 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचेंगे, जिसमें 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 4 करोड़ 18 लाख विधवा बहनें और संकट ग्रसित बहनें, 1 करोड़, दोबारा बताती हूँ, 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 4,18,000 विधवा एवं संकटग्रस्त बहनें और 1,30,000 दिव्यांगजन इसमें शामिल है। वित्तीय सहायता योजनाओं को मजबूत करते हुए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों के लिए जो है वो सारी चीजें हम इसको पूरा करेंगे। हम वरिष्ठ नागरिक के लिए मासिक सहायता 2,500, 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए 3,000 और ST, SC वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त 500 मासिक सहायता दी जाएगी और संकटग्रस्त महिलाओं और दिव्यांगजनों की वित्तीय सहायता 2,500 से बढ़ा के 3,000 प्रति माह की जा रही है। और इस हेड में सभी योजनाओं के लिए हमने 3,227 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 3,227 करोड़ रुपए का। अध्यक्ष जी, बात केवल इतनी नहीं है, हम तो सबको सुविधाएं देने के लिए कर ही रहे हैं। पिछले दिनों मैंने देखा, अपने संकल्प पत्र की जितनी चिंता हमें है, हमसे ज्यादा चिंता सामने वालों को। वो रोज जप रहे हैं हनुमान चालीसा के जैसे, भैया संकल्प पत्र, संकल्प पत्र, संकल्प पत्र। और वो कभी बैनर बना के किसी फुटओवर ब्रिज पे खड़े हो जाते हैं, कभी बैनर बना करके किसी चौक पे खड़े हो जाते हैं, कभी विधानसभा परिसर में 2,500 रुपए कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। आएंगे 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 आएंगे, चिंता मत कीजिए, आएंगे आएंगे। और मुझे ये लगता है, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे अभी सुन भी लीजिए, आपका वक्त आएगा, बोल लीजिएगा। मतलब मुझे कई बार लगता है कि इनको ये मालूम है कि ये देंगे कैसे। हमने तो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को गड्ढे में छोड़ा है। मेट्रो की देनदारी, जिस मेट्रो के
में इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए की देनदारी है जी, दिए नहीं इन्होंने पैसे। फोटो खिंचवाना, ट्वीट करना, हम मेट्रो का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है मेट्रो के, दिए नहीं। डीटीसी में 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान, डीटीसी में। शराब घोटाले में 2,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान। हेल्थ की देनदारियां 2,500 करोड़ से ऊपर की, जो ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट छोड़ गए, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। इनको लगा कि ये देंगे कैसे, पर चिंता मत कीजिए। आप हमसे प्रश्न पूछने की बजाय प्रश्न अपने आप से पूछिए, अपने गिरेबान से पूछिए कि वो वायदे जो आपने 2013-14 से शुरू किए थे, पहला वायदा फ्री वाईफाई देंगे, आज भी लोग पंजे उठा के देख रहे हैं फ्री वाईफाई कहां से आएगा, कब से आएगा, कैसे आएगा, आज तक नहीं मिला, वो याद कीजिए। आज भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, थोड़ा तो मदद रखिए। और सुनिए 2018 में चुनाव से ठीक पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए गए, ले लो ताकि चुनाव जीत जाए। गरीब लोगों को मकान के लिए आज तक एक को मकान नहीं दिया, वो 52,000 फ्लैट जो बनने थे, आज तक एक को प्रोविजनल सर्टिफिकेट, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए गए, किसी को नहीं दिया। वायदा तेरा वायदा, वादे पे तेरे मारी गई दिल्ली ये सीधी सादी। वायदा तेरा वायदा, वायदा तेरा वायदा।